स्पाइडरमैन अनोखी शक्तियां 2। स्पाइडरमैन भारतीय कल्पना की उड़ान उत्कृष्टता की दिशा में भाग 2। इस कहानी के पात्र और आधार कहानी मार्वल किसी भी कॉमिक्स से नहीं लिए हैं। इस कहानी में सब कुछ पूरी तरह से काल्पनिक है। स्पाइडरमैन की कहानी को भारतीय वातावरण के परिदृश्य में दर्शाया गया है। यह एक नए दृष्टिकोण से सपनों और साहस की दुनिया को छूने का प्रयास है, जहां भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विचारशीलता का महत्व है। स्पाइडरमैन ने यहां अपनी उपलब्धियों का परिचय करते हुए भारतीय रूप में नए विचारों में जीने का सफर किया है, जो न केवल उसकी असलियता को मान्यता देता है बल्कि उसके नए उद्देश्यों को भी प्रोत्साहित करता है। कुश, एक सामान्य छात्र, को एक अनोखा अनुभव और एक अजीब सा शक्ति प्राप्त होती है जो उसे स्पाइडरमैन बना देती है। यह तब होता है जब उसे एक चमत्कारिक स्पाइडर काट लेता है। कुश नई शक्तियों के साथ अपनी जिंदगी को नए रूप में देखने लगता है। नई शक्तियों के साथ वह एक अद्वितीय यात्रा पर निकलता है, जहां उसे नायक बनने का सपना पूरा करना है। लेकिन क्या वह शहर को उत्कृष्टता की दिशा में बदल पाता है? क्या उसकी नई शक्तियों का उपयोग करना और जिम्मेदारी उठाना उसे एक विशेष परिस्थिति में डालता है? क्या उसकी नई शक्तियां और जिम्मेदारियां उसके लिए सिर्फ एक चुनौती है, या वह एक अजीब रहस्य का पर्दाफाश करेगा? कुश की कहानी उत्कृष्टता, साहस और स्वाभाविक नैतिकता की ओर एक रोमांटिक और उत्कृष्ट यात्रा का सफर है। इस कहानी में हंसी, रोमांस और नए जीवन की एक नई परिप्रेक्ष्य है। तो आइए कुश के रूप में स्पाइडरमैन की उत्कृष्टता की दिशा में अविश्वसनीय यात्रा पर कुश के साथ चलिए और देखिए कि कुश अपनी असाधारण शक्तियों के उपयोग से इस भारत देश को राम राज्य बनाता है, सुशासन स्थापित करता है, गुंडों और मबालियों का अंत करता है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे रेडियोधर्मी स्पाइडर का बक्सा खुलने से कुश थोड़ा असावधान हो जाता है, जिसके कारण एक मकड़ी ने उसे काट लिया। मकड़ी के काटने से कुश मूर्छित हो जाता है और उसे भयंकर पीड़ा और बुखार होता है। उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसके शरीर में असाधारण शक्तियां आ गई हैं। अब उसे यह निर्णय लेना होगा कि वह इन असाधारण शक्तियों का सामना कैसे करेगा और कैसे इन्हें गुप्त रखेगा, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब आगे अध्याय 2 पीटर द्वारा महान शक्ति के साथ उदाहरण को साकार करना बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। कुश अपनी नई मिली शक्तियों को छिपाने की कोशिश करता है और अपने पिता से थोड़ा दूर रहता है। संदेह से बचने के लिए और अंतर्मुखी होने के कारण कुश को अपनी नई पाई गई शक्तियों को किसी के साथ साझा करने की इच्छा नहीं होती है और वह खुद को प्रशिक्षित करने में लगा है। साथ ही जब वह किसी भी खेल आयोजन में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे व्यंग्य का सामना करना पड़ता है। वह स्कूल जाता है और वह अपनी शाम पर्व और मीरा के साथ साझा करता है, जो उसे सांत्वना देते हैं। पर्व और मीरा ने समझाया कि उसे मिली गई शक्तियां परमपिता परमात्मा की देन हैं। पर्व और मीरा कुश को समझाते हैं कि उसे जो असाधारण शक्तियां मिली हैं, उन्हें छुपाकर रखना होगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता न चले। उन्होंने कुश को समझाया कि इन शक्तियों का प्रयोग उन लोगों की रक्षा के लिए करना है जो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं और अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। कुश को एहसास होता है कि उसे कुछ बेहतर करना होगा और वह अधिक सुविधाओं वाला कैमरा लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका पुराना कैमरा अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन कैमरा खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। कुश अपने पिता से पैसों की मांग करता है, लेकिन वे असमर्थता बयान करते हैं और कुश से पूछते हैं, इतने महंगे कैमरे की तुम्हें क्यों आवश्यकता है? इसके बाद कैमरा खरीदने के लिए कुश अपने मित्रों से कर्ज की मांग करता है, लेकिन उनके मित्र मना कर देते हैं। फिर कुश पैसा बचाने के लिए अपने खर्चों में कटौती करता है और छोटी नौकरियों की तलाश में निकलता है। कुश एक अच्छा कैमरा खरीदने में सफल हो जाता है। कैमरा खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है और सफलतापूर्वक उसे घर लाकर छुपा देता है उसके कमरे में। कुश महसूस करता है कि लोग सुपरहीरो के बारे में जानने के लिए पागल हैं और अपने फायदे के लिए कुश इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसने एक मुखौटा और एक हैंड कवर बनाए और शहर में रात को अपने कैमरे के साथ निकल जाता है। कुश एक दिन स्पाइडरमैन को मुखौटा लगाए हुए जा रहा था
तब उसे दिखता है कि कुछ चोर ऊंची बिल्डिंग के 95वें माले पर पाइप के सहारे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बेशकीमती सामान चुरा रहे हैं। कुश सोचता है कि कई चोरों को पकड़ने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा तनाव होता है और इस तनाव के कारण उसके शरीर की असीमित शक्तियां उजागर हो जाती हैं और वह आकाश में परिंदों की तरह उड़ने लगता है। कुश बिल्डिंग के 50वें माले पर पहुंच जाता है। वह चोरों की चोरी करते हुए फोटो खींचता है और चोरों को पकड़ने का प्रयास करता है। कुश की चोरों के साथ हाथापाई होती है। उसने चोरों को अपने हाथों और टांगों से लात भून से बरसाए। चोर जो संख्या में बहुत अधिक थे, कुश की माच से बेहोश हो जाते हैं। कुश चोरों के फोटो को पुलिस स्टेशन भेजता है और पुलिस को फोन भी करता है। इस प्रकार चोरों का कटर गैंग पकड़ा जाता है।